ऐसा सिस्टम अवेलेबल हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो पैसा नहीं खर्चती। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम पे भी सर्व करती है। वो अगर वो खुद खाते हैं ना तो वो अपनी आवाम पे भी लगाते हैं। फ़ायदा ये होने वाला है कि वो लोग अपनी पेमेंट्स आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। अपनी ही जगह पे बैठ के उनको ना किसी बैंक जाना पड़ेगा, ना ही किसी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जाना पड़ेगा जो कि इस तरह की ट्रांजैक्शन में उनकी मदद करते थे पहले। अब उनको फ़ायदा ये होने वाला है कि वो अपने घर से बैठ के वो वाली पेमेंट्स भी कर सकते हैं जो कि उनके लिए पहले नामुमकिन थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हानिया। हानिया, मुझे ये बताएं कि इंडिया में पहले एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया था, यूपीआई उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये एक बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू बड़ी ज़बरदस्त ट्रांजैक्शन होती थी, ठीक हो गया। और अब जो इंडिया है वो क्या कर रहा है कि उसका एक सेकंड वर्जन इंट्रोड्यूस करवा रहा है, यानी कि 2.0 यूपीआई 2.0। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहले देखा जाए तो उनके जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बड़ी आसानी से आ जाती हैं, दूसरे ममालिक से लोग ईजिली पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम अवेलेबल हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो पैसा नहीं खर्चती। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम पे भी सर्व करती है। वो अगर वो खुद खाते हैं ना तो वो अपनी आवाम पे भी लगाते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ खुद खाती है, आवाम पर नहीं लगाती है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमें ऐसे अकाउंट्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास पेटीएम नहीं है, हमारे पास पेपाल नहीं है, हमारे पास कह लो कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो फ़ौरन से हम लोगों ने करनी होती हैं, हम पैसे मंगवाने होते हैं, हमें तो वेस्टर्न यूनियन तक जाने में भी इतना मसला हो रहा होता है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? उनकी हुकूमत उनको इतना फैसिलिटेट करती है, जब भी तो कह रहे थे पेटीएम करो, ये करो, वो करो, हम यहाँ पे क्या करें? बैंक पे जाए? हम लोग यहाँ पे सिर्फ बैंक में जा सकते हैं, उसके अलावा वहाँ पे जाके एटीएम मार लो, या वो भी लाइनों में लगो। लाइनों में लग के जब तक एटीएम लेने की बारी आएगी ना आपकी अपनी, कि हम अपना निकलवा लें कैश, तब तक वो पता चलता था यहाँ तो लाइट चली गई है और यहाँ तो जी बंद होने का टाइम हो गया, तो कल आइएगा। वो आपके हॉस्पिटल आपने जाना हो या आपको कोई मरने वाला भी हो ना, तो फिर आप यही कहें कि कल मर जाना तुम, आज हम तुम्हें लेकर नहीं जा सकते या आज हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो यही चल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है ना वो अभी तक सिंसेयर हो नहीं सका। जो हमारी पॉलिटिक्स है ना वो हमारी आवाम के साथ सिंसेयर नहीं है, और जब तक हमारी आवाम के साथ पॉलिटिक्स सिंसेयर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अली कामिल। सैयद अली, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जब इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था यूपीआई, ठीक हो गया, एक ट्रांजैक्शन है जो कि बड़ी ज़बरदस्त और बेनिफिशियल साबित हुई थी इंडिया के लिए, और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आई थी उनके मुल्क के अंदर। अगर अब हम बात करें तो उन्होंने इसी को मज़ीद अपग्रेड किया है 2.0। तो ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के बारे में? अपग्रेड तो आप देखते हैं हर चीज़ में लाई जाती है, तो ठीक है, अगर उन्होंने अपग्रेड कर दिया है तो वेल एंड गुड है। अगर उन्होंने सोर्सेज और बेनिफिट उसमें ज़्यादा डाले हैं, मतलब पहले से बेहतर है, तो वो मेरे ख्याल से तो ठीक है, क्योंकि अपग्रेड तो चलता रहता है, हर चीज़ में अपग्रेडेशन आती है। बाकी अगर वेल एंड गुड है, अगर उन्होंने बेहतरी इसमें किया है। सही हो गया। आपने कभी बाहर से पैसे मंगवाए हैं? बाहर से तो नहीं मंगवाया अभी तक। सही हो गया। आपने कभी फ्रीलांसिंग का काम किया? फ्रीलांसिंग का अमेज़ॉन में किया है, LLC टाइप। किस कंट्री के साथ किया था? मैंने ये UAE में किया है। सही। पैसे कैसे मंगवाते थे? पैसे मतलब ट्रांजैक्शन कैसे करते थे? वो उनके ओनर के अंडर थी, हम सिर्फ मैनेज करते थे इतना वो। सही हो गया। तो अच्छा, अगर पाकिस्तान में लोग ट्रांजैक्शंस करें तो है। हमारे पास ना पेटीएम है ना पेपॉल है, हमारे पास सिर्फ वेस्टर्न यूनियन वाले हैं। जी, तो हमारे मुल्क में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हो, ईजी हो? फैसिलिटीज़ तो इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि एक ही कंपनी पे इतना बर्डन पड़ जाएगा तो उनके लिए भी मैनेज करना मुश्किल होगा, और जो हमारी ट्रांजैक्शन होंगी वो भी पेंडिंग्स पे चली जाएंगी, तो इसलिए वो हमें भी मसला होगा। मेरे ख्याल से तो इस तरह की कंपनी हमें अवेलेबल होनी चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट को ये सब कुछ करना चाहिए। उनकी गवर्नमेंट ने उनको हर चीज़ का, मतलब कि चलते चलते आप पेटीएम कर सकते हो, आप इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। हाँ हम जी, स्पेशल उनका इंडिया का मैंने ज़्यादातर इसी तरह देखा है, निज़ाम जो है पेटीएम ये वो है उनका, तो उन्हें काफ़ी इजी रहता है। हर मतलब आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है तो आप इजीली अपना मैनेज कर सकते हैं, कोई आपको वो माइंड स्ट्रेस नहीं होता। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुज़म्मिल अल्ताफ़। मुज़म्मिल, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने एक ज़माना था जब यूपीआई इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक हो गया, और बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट्स आई थी उनकी कंट्री के अंदर। अब उन्होंने इसी यूपीआई को अपग्रेड कर दिया है ताकि ट्रांजैक्शंस और ज़्यादा आसान हो जाएं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, पाकिस्तान में जो है ना यही मसला है कि जैसे बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन को इजाज़त नहीं मिल रही, ठीक है, अमेज़ोन आया, काम नहीं करने दिया जा रहा, आईटी में खुद मुख्तार किसी को होने ही नहीं दिया जा रहा। मसला यही है ना, हुकूमत चाहती है कि हमारी आवाम हमारे ही मोहताज रहें,
कुछ भी चाहिए हो यूँ हम हुकूमत की तरफ देखें। सही है, सबसे बड़ा मसला ये है, जब ये मसला ख़त्म हो जाएगा ना फिर ये सारे मसले ठीक हो जाएंगे। सही है। हमारे पास इस वक्त सिर्फ फॉरेन ट्रांजैक्शंस करने के लिए एक वेस्टर्न यूनियन बिल्कुल अवेलेबल ऐसा ही है। है। तो एक वेस्टर्न यूनियन कब तक हम लोग उसके रहेंगे? घर बैठे फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पेटीएम है, पेपॉल्स हैं, जो हमारे नेबर कंट्री को मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे। यही मसला है ना कि अगर देखें ना, हम लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं कि फेसबुक पे भी देखते हैं, फेसबुक इस टाइम पाकिस्तान में मोनेटाइज भी नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। क्यों नहीं हो रहा? कुछ पाकिस्तानियों की गलतियाँ हैं, कुछ हुकूमत की गलतियाँ हैं, मिल मिला के सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा मसला हमें ये आता है कि कोई चीज़ हमें लीगल होती है ना, हम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। एग्जैक्टली। लाइक कोई भी चीज़ हो उसमें स्कैम करना ही करना है, करना ही करना है। एक तो ये ट्रेंड उठा लिया गया जिससे बचना चाहिए। आप लोगों को खुद भी ख्याल करना चाहिए कि यार एक चीज़ मुतारिफ हो रही है उसको पॉजिटिव वे में उसको लेके चले। और हमारा साइबर सेल जितने भी हैं, अगर आवाम चलो बहक रही है, भटक रही है, साइबर सेल क्या कर रहे हैं यार, वो उस चीज़ को कंट्रोल करें ना। अगर कोई भी, जैसे कि एक सबसे बड़ा मसला हमारा निकलता है कि जी वीडियोस लीक हो रही हैं, ये लीक हो रहा है, वो लीक हो रहा है। भाई लीक हो कैसे रहा है? साइबर सेल्स, साइबर सिक्योरिटी, साइबर चीज़ें, ये सारा कुछ इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि आपके फ़ोन से क्या डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ कैसे हो सकती है कि आप वायरल हो रहा है और आपको पता ही नहीं है? आमिर लियाकत वफात से पहले क्या हो गया था उसके साथ? डाटा ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, मनी ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, हमारी आईटी स्टैंडर्ड कितने अच्छे हैं, हमारे पास आईटी का कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम कह सकें कि यस हम घर बैठे ये चीज़ें अवेल कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं। हम मुझे लग रहा है कि जैसे हम एक प्रिमिटिव वे में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस टाइम जो लोग आईटी का काम कर भी रहे हैं ना, उनकी कोशिश यही होती है कि बाहर के मुल्क में जो नेशनल होल्डर्स हैं, अपने नेबर्स या कोई दोस्त यार, उनके ज़रिए वो ट्रांजेक्शन करवाई जाएँ, वो पैसे मंगवा ली जाए। अगर काम कर भी लिया है वो कोई इस तरह का जुगाड़ लगा रहे हैं। लेकिन सोचना चाहिए हमारी हुकूमत को कि इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ बढ़ें ताकि लोग खुद मुख्तार हो सकें, बेरोज़गारी ख़त्म हो, लोग अपना काम कर रहे हैं तो उसका अजर भी उनको मिल सके। थैंक यू सो मच। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदील नाम है मेरा। अदील, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने एक ज़माना था जब यूपीआई इंट्रोड्यूस करवाए थे, ये एक बैंक ट्रांजैक्शन से ठीक हो गया और इसके थ्रू इंडिया के अंदर बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट्स आई थी। अब इसी यूपीआई को उन्होंने क्या किया कि अपग्रेड किया विद 2.0। तो अब क्या फ़ायदा होने वाला इंडिया को? फ़ायदा ये होने वाला है कि वो लोग अपनी पेमेंट्स आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। अपनी ही जगह पे बैठ के उनको ना किसी बैंक जाना पड़ेगा, ना ही किसी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जाना पड़ेगा जो कि इस तरह की ट्रांजैक्शन में उनकी मदद करते थे पहले। अब उनको फ़ायदा ये होने वाला है कि वो अपने घर से बैठ के वो वाली पेमेंट्स भी कर सकते हैं जो कि उनके लिए पहले नामुमकिन थी। वहाँ पर पेटीएम है, वो कहते हैं पेटीएम करो, वो PayPal पेटीएम इस्तेमाल बड़ा करो। उन्होंने, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, इंडोर फैसिलिटीज़ कहाँ से मिलेंगी हम लोगों को? देखें जी, बात ये कि सबसे पहले तो हमें अपनी रिसोर्सेज देखनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं उनके हवाले से बात करूँ तो उन्होंने पेटीएम जैसी एप्लीकेशन निकाली जिससे आप सिर्फ जो है ना वो QR कोड स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट हो जाती है। ना आपको लाइन का कोई झंझट पड़ता है, ना आपको किसी किस्म की उस चीज़ में 2 नंबरी हो सकती है, ना आपसे कोई ज़्यादा चार्जेस लिए जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना फैसिलिटी इंडिया की हुकूमत ने मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के तो आवाम के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप इस हवाले से हमें कहते हैं कि हमें मतलब क्या सवाल क्या था आपका? कि ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, हम अगर ट्रांजैक्शन करना भी चाहते हैं तो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू करते हैं और वो भी एक लिमिटेड अमाउंट हमें दी जाती है कि आप इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या पूरी ज़िंदगी वेस्टर्न यूनियन या बैंक्स के चक्कर लगाते रहेंगे हम लोग? देखें, वेस्टर्न यूनियन या बैंक के चक्कर लगाना तो एक हल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अपने रिसोर्सेज देखने चाहिए कि हमारे मुल्क में आखिर रिसोर्सेज क्या हैं। अब अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की आबादी भी तो कितनी है, ठीक है। 1 अरब और कुछ मेरा ख्याल है 35 करोड़ वहाँ की आबादी है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 25 करोड़ जो है ना वो टोटल आबादी आप कह सकते हैं, 25, 26, 27 कह लें, ठीक है, 30 कह लें। लेकिन हिंदुस्तान के लेवल पे हम नहीं पहुंच सकते हैं कि जितनी उनकी आबादी है। मतलब तो, हमें हाँ, इस आईटी को इम्प्रूव करने के लिए एक आबादी रिक्वायर्ड है। नहीं नहीं, आबादी रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। मेरी बात करने का मकसद ये है कि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो उसी वजह से फिर ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा जल्दी ग्रो अप हुई। यहाँ पे भी होंगी इंशाल्लाह। अब ये एक हल नहीं है कि आप अपने घर से उठ के तो वेस्टर्न यूनियन जाएँ, बैंकों के चक्कर लगाएं, फिर आपको वो भी ये कह दें कि जी आप 50,000 से ज़्यादा ऊपर पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 50 कर दिया 2 घंटे बाद फिर आएँ, तो ये जो सारे चक्कर हैं, मामलात हैं, ये बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन एक टाइम आएगा, हमारा पाकिस्तान भी इस लेवल से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसको देखें
कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे एप्लीकेशंस अंडर डेवलपमेंट हैं जो कि ये सारा मामला जो है वो ओवरकम हो जाएंगी, लेकिन एक टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। अब हमारी कंपनी जो कंट्री है ना, उसमें हमारे शहरों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, लोग गाँव से उठ के आ जाते हैं। अगर हम लोग अपने शहरों में, अपने गांव में काम करना शुरू करेंगे ना, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें बहुत जल्दी प्रोवाइड भी हो जाएंगी और ये मसले मसाइल ओवरकम भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमैर। उमैर, मुझे ये बताएं कि एक ज़माना था जब इंडिया ने यूपीआई इंट्रोड्यूस करवाया था, ये एक बैंक ट्रांजैक्शन थी, ठीक हो गया, और इसके थ्रू मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आई, बहुत पैसा कमाया इंडिया ने, लोगों फैसिलिटेट भी बहुत ज़्यादा हुए। अब उन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया, 2.0 कर दिया है, तो इससे और क्या इंडिया को फ़ायदा होने वाला है अब? काफ़ी फ़ायदा होगा इंडिया को, क्योंकि उन्होंने वो उस चीज़ को काफ़ी बढ़ाया। उनके पास पहले कम मिकदार में थे, अब उन्होंने ज़्यादा उसकी एवरेज बढ़ा दी है। प्रॉफिट उनको पहले भी इससे मिल रहा था, बट अब जो होगा मज़ीद प्रॉफिट आएगा, मज़ीद उनके हालात ठीक हो गए, क्योंकि इंडिया दिन ब दिन आप देखें तो इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर रहा है और वो अच्छे काम की तरफ ग्रो कर रहा है। वो अगर वो ऐसे ही ग्रो करता गया इंशाल्लाह, वो तो मुझे लगता है तकरीबन सारे मुल्कों को पीछे छोड़ जाएंगे। सही हो गया। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे पास फ़ॉरेन ट्रांजैक्शंस करने के लिए कोई ऐप ऐसी मौजूद नहीं है या अकाउंट मौजूद नहीं है जिसके थ्रू हम फ़ौरन पैसे मंगवा सकें। हमें वेस्टर्न यूनियन का ही सहारा लेना पड़ता है और वहाँ पर भी एक लिमिट होती है जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। तो हमारे मुल्क में ना पेटीएम है, ना पेपॉल है, क्या करें हम लोग? हम बस यही कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं हम कर सकते, हम उनको कह ही सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ना इतनी सहूलतें नहीं है। क्यों सहूलतें नहीं है? कि यहाँ पे कोई काम करने वाला है नहीं। अगर काम करने वाला है तो वो उसको आगे नहीं आने दे रहे, क्योंकि वो उसको पीछे रहेगा। वो पीछे रह के काम क्या करेगा? अगर को उसने आगे आना है तो उसके पहले उसे सिफारिश देनी पड़ेगी, उतना पैसा लगाना पड़ेगा। वो कह रहा है कि इतना पैसा दे के मैं अगर कोई जॉब करूँगा, इससे अच्छा मैं इतना पैसा दे के अपना कारोबार कर लूँ। अगले वो सब कुछ छोड़ के, क्योंकि उधर है ही हमारे मुल्क में 2 नंबरी अब चल रही है। बस जो जिसका भी दाव लग रहा है, जिस जगह पे वो लगा रहे हैं, कोई नहीं मुल्क का देख रहा है कि मुल्क कैसे ग्रो करेगा। कोई किसी को नहीं परवाह, सिर्फ सबको अपने पेट की पड़ी है, इसीलिए तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। सही हो गया। वो अपनी पिछली चीज़ों को ही अपग्रेड करते जा रहे हैं, हमें पिछली चीज़ों को अपग्रेड करने की बजाय नई भी नहीं लेके आ रहे। हम ये जो हमारी अपग्रेड होने वाली चीज़ है वो भी डिग्रेड हो रही है, मज़ीद वो भी नीचे जा रही है। जो भी चीज़ हमारा 4G नेट है वो चल ही नहीं रहा, इंडिया ने 5G लॉन्च कर दिया है। यही चीज़ है कि हम अपने जो हमारे पास सहूलतें हैं ना, हम उसे भी नहीं कवर कर रहे हैं। हम वो भी मज़ीद दिन ब दिन है ना नीचे ही आ रही है, क्योंकि उस पर काम ही नहीं हो रहा। बस एक बार बना दी चीज़, वो वैसे ही बनी नहीं, वो बनी नहीं रही, उस पर काम होता है। मज़ीद आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बस हमारा ये बना दिया, बस आवाम को दिखा दिया, ये हर चीज़ ये हमारी हुकूमत में बनी है चीज़। बस बाकी वो क्या है, उसका साल चलेगी, 2 साल चलेगी, बाद में वो फ्लॉप। ओके, थैंक यू सो मच सर।